नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा श्रमजीवी जनसंख्या के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या किसको कहते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का अर्थ होता है कि ऐसी जनसंख्या या जनसंख्या का ऐसा भाग जो आर्थिक गतिविधियों में लगा हो, यानी अपने कार्यों के द्वारा जब वो कुछ इनकम गेन करता है, आय प्राप्त करता है, तो हम उस जनसंख्या के लिए श्रमजीवी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, श्रमजीवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं श्रमजीवी वर्कफोर्स, तो श्रमजीवी में भी हम तीन कैटेगरी के लोगों को रखते हैं, तीन तरह की बात करते हैं श्रमजीवी जनसंख्या के क्षेत्र में। पहला है, अगर हम इनको कहें, पहला है मुख्य श्रमिक, मेन लेबर या मेन वर्कफोर्स। दूसरा है सीमांत श्रमिक, और तीसरा है अश्रमिक, यानी जो कोई भी श्रम का कार्य नहीं करते। तो अगर इनकी हम पहले इनका हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत इसमें आते हैं, और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इनकी व्याख्या करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि 29.44% लोग इस कैटेगरी में है भारत के, 9.85% लोग इस कैटेगरी में हैं, और लगभग 60.2% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्य श्रमिक हम किनको कहते हैं। 1981 की जनगणना के आधार पर ये माना गया कि वह व्यक्ति मुख्य श्रमिक माना जाएगा जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या इससे अधिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो। 183 दिन या इससे अधिक, 183 दिन या इससे अधिक आर्थिक गतिविधियों में अगर वो शामिल है, तो हम उसको कहेंगे मुख्य श्रमिक। लेकिन 2001 की जनगणना में इसका पैमाना थोड़ा सा परिवर्तित किया गया, और ये माना गया कि जो व्यक्ति 6 महीने या 6 महीने से अधिक आर्थिक गतिविधियों में लगा है उसको हम मुख्य श्रमिक मानेंगे। और इस तरह से हमारे देश की जनसंख्या का लगभग इतना प्रतिशत भाग, यानी 29.44% भाग मुख्य श्रमिकों की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं सीमांत श्रमिक, वे श्रमिक जिनको वर्ष में 183 दिन से कम रोजगार मिलता है, या जो 183 दिन से कम दिनों आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, 183 से कम, उनको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं, या हम कह सकते हैं मार्जिनल वर्कफोर्स। वो 183 से कम, यानी 6 महीने से कम। 183 वाला जो फॉर्मूला था ये 1981 में निर्धारित किया गया था, लेकिन 2001 में इसको ये माना गया कि 6 महीने से कम। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से कम आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो सीमांत श्रमिक माना जाएगा। और हम अश्रमिक उसको कहेंगे जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में नहीं लगा है, वो पूरी तरह से मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के ऊपर निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं अश्रमिक। अश्रमिकों में ज़्यादातर बूढ़े, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।
इनका जो प्रतिशत है वो 60.2% है। और हम ये देखते हैं कि अश्रमिकों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और दूसरे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये संख्या हमें अधिक मिलती है, ये प्रतिशत अधिक मिलता है। तो अश्रमिक की संख्या महिलाओं में ज़्यादा क्यों है? इसके भी 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि महिलाओं के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, उनको परिवार संभालना होता है, इसलिए वो बाहर जाके कोई भी आर्थिक गतिविधि करने से संकोच करती हैं या उनको कोई आर्थिक विधि करने का समय नहीं मिलता। दूसरा है इसमें महिलाओं में अशिक्षा, यानी वो पढ़ी लिखी कम हैं। शिक्षित महिलाओं की मात्रा या संख्या कम होने के कारण भी ये स्थिति देखी जाती है। तीसरा है पुरुष प्रधान समाज। हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है और इसमें महिलाओं से कार्य करवाना उचित नहीं समझा जाता। तो ये जो 3 कारण हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि अश्रमिकों का प्रतिशत महिलाओं में अधिक है। इसके साथ ही एक श्रमजीवी जनसंख्या से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, जिसको हम कहते हैं श्रमजीवी प्रतिभागिता। श्रमजीवी प्रतिभागिता, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। और इसमें हम पूरी जनसंख्या की तुलना में ये देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोग कार्य में शामिल हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों को मिला के जो आंकड़ा आता है उसको हम कहते हैं श्रमजीवी प्रतिभागिता। और वो अभी हमने देखा कि 29.44 मुख्य श्रमिक थे, 9.85 सीमांत श्रमिक थे। इस तरह से ये हमारा आंकड़ा हो गया, यानी हमारा जो श्रमजीवी प्रतिभागिता का प्रतिशत है वो 39.29% है। और हम ये देखते हैं कि ये हर राज्यों में अलग अलग है। प्रतिभागिता की जो दर है या जो प्रतिशत है वो मिजोरम में सबसे अधिक है। अब हम इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा जब वीडियो हो जाएगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। अगले दिन हम इसके आगे की चर्चा करेंगे कि भारत की जनसंख्या में धार्मिक स्थिति कैसी देखी जाती है। धन्यवाद।